आवाज़ आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 सिक्योरिटी एंड शेयरिंग। इसमें दो टॉपिक्स के नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने सिक्योरिटी के फीचर्स को कैसे यूज़ करना है। सिक्योरिटी से मुराद क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक को, उसकी वर्कशीट्स को, उसके डाटा वगैरह को आपने कैसे सिक्योर करना है। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ शेयरिंग, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को आपने दूसरे यूज़र्स के साथ कैसे शेयर करना है। तो ये दो सेपरेट टॉपिक्स हैं, इनको इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ सिक्योरिटी। इसमें देखिएगा बुक के कंटेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। प्रोटेक्टिंग वर्कशीट्स, वर्कबुक्स एंड सेल्स, ये हमारा पहला टॉपिक है, ये असल में सिक्योरिटी से रेलिवेंट है। सेकंड वन इज़ शेयरिंग एंड मर्जिंग, ये सेकंड जो शेयरिंग की ऑप्शन है उससे रेलिवेंट है। तो हम नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी से रेलिवेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को अपने सिक्योर करना है तो उससे रेलिवेंट क्या क्या ऑप्शंस एक्सेल में अवेलेबल हैं वो यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 के नीचे सेक्शन ओवरव्यू के अंदर लिखी हुई हैं। नंबर 1, पासवर्ड प्रोटेक्ट आ वर्कशीट और वर्कबुक। एक एक्सेल की फ़ाइल, एक वर्कबुक है, उसे आप पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल जो वर्कशीट है, एक सिंगल वर्कशीट, यानी पूरी फ़ाइल को भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन एक्सेल की पूरी फ़ाइल को पासवर्ड अगर आप नहीं लगाना चाह रहे तो उसकी किसी स्पेसिफिक वर्कशीट को भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। यानी सिंगल शीट को, पूरी फाइल को ना लगाएं, सिंगल शीट को लगा लें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मार्क एज फाइनल, एनक्रिप्ट, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये सारी की सारी इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, ये सारी जो ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी से रेलिवेंट, ये कहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके सामने इमेज बना हुआ है। बैक स्टेज व्यू में हम जाएंगे फाइल पे क्लिक करके, तो यहाँ पे इन्फो की जो ऑप्शन है उसके राइट साइड पे देखिएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से एक मेन्यू अवेलेबल है, उसमें ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं इन सारी ऑप्शंस को। नेक्स्ट पेज भी हेडिंग है 1.2 मार्क एज फाइनल। सबसे पहले इसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ये मार्क एज फाइनल जो है ये ऑप्शन क्या है। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा डायरेक्टली एक्सेल की एक फ़ाइल में, वहाँ से आपके सामने आ जाएगा कि ये ऑप्शन कहाँ पे है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइल टैब पे। फाइल टैब पे क्लिक करके हम बैक स्टेज व्यू में चले गए और वहाँ पे इन्फो की ऑप्शन, इस पर क्लिक किया और उसके राइट साइड पे अगर आप देखें प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से आपको यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिएगा डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं वाली। इसमें से जो ऑप्शन आपके सिलेबस में वो ये सारी की सारी हैं। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड भी है, प्रोटेक्ट करंट शीट भी है, वर्कबुक स्ट्रक्चर भी है और इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर और मार्क एज फाइनल। दिस वन मार्क एज फाइनल, सबसे पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। मार्क एज फाइनल के नीचे देखिए लिखा हुआ है लेट रीडर्स नो द डॉक्यूमेंट इज़ फाइनल। इस मार्क एज फाइनल वाली ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव ये है बेटा, इसके मतलब देखिए याद रखिएगा, इसके ज़रिए से कोई पासवर्ड वगैरह नहीं हम लगाते वर्कबुक को। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यूज़र को, जो भी हमारी फ़ाइल को यूज़ करेगा फ्यूचर के अंदर, उसको एक इंटीमेशन देना, एक इन्फॉर्मेशन देना होता है कि हमारी वर्कबुक फ़ाइनल है, इसमें जो हमने डाटा ऐड करना था, एडिटिंग वगैरह करनी थी, वो हम कर चुके हैं। अब इसमें हमारा ये डॉक्यूमेंट फ़ाइनल है, इसमें कोई फर्दर एडिटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इंटीमेशन देने के लिए। तो इस ऑप्शन को हम क्लिक करके देखते हैं कि इससे क्या परफॉर्म होता है। देखिएगा इसके ऊपर क्लिक किया तो एक मैसेज आपको मिला, दिस वर्कबुक विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव। ये वर्कबुक मार्क्ड हो जाएगी एज फाइनल और उसके बाद सेव हो जाएगी। ओके किया तो आपके सामने इंफॉर्मेशन आ रही है। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मार्क्ड एज फाइनल टू इंडिकेट दैट एडिटिंग इज़ कम्प्लीट एंड दैट दिस इज़ द फाइनल वर्जन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ये एक इन्फॉर्मेशन, यानी ये यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये जो वर्कबुक है ये फ़ाइनल है, इसमें अब फर्दर कोई एडिटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज़ मार्क्ड एज फाइनल। जब इस ऑप्शन को हम यूज़ कर लेते हैं किसी भी एक्सेल की फ़ाइल में आके उसे मार्क एज फाइनल कर देते हैं तो इससे क्या होता है, द स्टेटस प्रॉपर्टी इज सेट टू फाइनल एंड टाइपिंग, एडिटिंग कमांड्स एंड प्रूफिंग मार्क्स आर टर्न्ड ऑफ। ये तीन चीज़ें इसमें ऑफ हो जाती हैं, आप उसमें टाइपिंग नहीं कर सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते और प्रूफिंग मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें डिसेबल हो जाती हैं। यू कैन रिकॉग्नाइज दैट अ डॉक्यूमेंट इज मार्क्ड एज फाइनल व्हेन द मार्क एज फाइनल आइकॉन डिस्प्लेज इन द स्टेटस बार।
तो ये आपको जब आप फाइल को सेव करके बंद कर देंगे, दोबारा ओपन करेंगे, तो वहाँ से आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा कि ये वर्कबुक मार्क्ड एज फाइनल हो चुकी हुई है। ओके करते हैं इसे। ये देखिएगा अभी से अगर आप ऊपर आके देखें तो मार्क्ड एज फाइनल लिखा हुआ है, एंड ऑथर हैज़ मार्क्ड दिस वर्कबुक एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग। एडिट एनीवे वाली ऑप्शन है, इसे हम बाद में यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये कि टाइटल बार में अगर आप देखें तो इसमें सेल्स रिपोर्ट नाम उसका है और साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीड ओनली, यानी ये फाइल रीड ओनली बन चुकी हुई है। इसमें अगर आप कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो डायरेक्टली एडिटिंग इसमें नहीं कर सकते। देखें फाइल टैब, सॉरी ये होम टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी ऑप्शन आपको इनएक्टिव नज़र आ रही हैं। इसमें यानी एडिटिंग वगैरह अब नहीं हो सकती, कोई डाटा आप ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें आप सेल्स के ऊपर यूँ क्लिक कर सकते हैं, ये देखिएगा, लेकिन आप डबल क्लिक करेंगे तो इस सेल के ऊपर आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। कोई टाइपिंग करना चाहेंगे तो टाइपिंग भी नहीं होगी, क्योंकि ये वर्कबुक फाइनल हो चुकी है। और अगर आप देखें ऊपर आपको ऊपर ये मैसेज भी मिल रहा है। तो इस ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि यूज़र जो भी इस फाइल को ओपन करे उसे एक मैसेज मिल जाए, जो ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है येलो बार के अंदर, ये मैसेज मिल जाए और उसे पता चले कि मुझे जिस बंदे ने ये फ़ाइल भेजी है उसने इसको फ़ाइनल करके भेजा है। अब इसमें फ़र्दर कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो अमेंडमेंट्स करना चाहे तो कर भी सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, एडिट एनीवे। यानी उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये सेंडर की तरफ से ये फाइल जो है फाइनल है, इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो फर्दर अमेंडमेंट्स करना चाहे तो कर सकता है। सिंपली उसने इस ऑप्शन पे, इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा एडिट एनीवे पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका मार्क एज फाइनल वाला स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और ये वापस नॉर्मल कंडीशन में फ़ाइल आ जाएगी और सारी कमांड्स दोबारा से एक्टिव हो जाएंगी। इस पर क्लिक किया एडिट एनीवे पे तो ये देखिएगा सारी कमांड्स दोबारा से एक्टिव हो चुकी हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है, नेक्स्ट पर्सन को इन्फॉर्मेशन देना। बुक में आते हैं, बुक में देखते हैं इसके मतलब क्या लिखा हुआ है। When the workbook is marked as final, it becomes read only. This means that typing, editing, commands and proofing marks are disabled and turned off. ये वही बात है जो वहाँ मैसेज में लिखी हुई थी। In essence, marking as final यानी इस ऑप्शन को यूज़ करना helps you communicate to others that you are sharing a completed workbook. दूसरों को इन्फॉर्मेशन देना ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इसके ऊपर काम कंप्लीट कर लिया हुआ है। रिव्यूअर्स एंड रीडर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग इनएडवर्टेंट चेंजेस टू द वर्कबुक। इसमें कोई एक्सीडेंटल चेंजेस अगर वो करना, गलती से उनके ऊपर कोई क्लिक हो जाए या कोई डिलीट का बटन प्रेस हो जाए तो एक्सीडेंटल चेंजेस ऐसी जो है वो नहीं होंगी, क्योंकि वर्कबुक की सारी एडिटिंग कमांड डिसेबल्ड है। लेकिन अगर वो इसको एडिट करना चाहें तो फिर उन्हें एडिट एनीवे पे क्लिक करके एक्टिव करना पड़ेगा सारी कमांड्स को, फिर वो उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आगे उसने सारा प्रोसीजर लिखा हुआ, वो मैंने आपके सामने परफॉर्म करके दिखा दिया कि फाइल टैब में जाएंगे, वहाँ से हम मेन्यू के अंदर जाके इस ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। ये सारा उसने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया आपको। ये देखिएगा ये वही मैसेज आ गया आपके सामने जो वहाँ पे हमने रीड किया था, और ये उसने देखें वहीं पे आपको मैसेज मिल रहा है कि वर्कबुक जो है वो मार्क्ड एज फाइनल हो चुकी हुई है। और ये स्टेट ऊपर जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, बंद करने के बाद दोबारा ओपन करेंगे या उसी वक्त अगर आप देखेंगे तो ये मैसेज मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ रिमूव मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल स्टेटस अगर आप इसका रिमूव करना चाहें तो उसका तरीका क्या है, इफ़ यू विश टू एडिट, delete any content or add worksheet in workbook, click edit anyway. Click edit anyway on any of the tabs when the marked as final information bar is showing. वो marked as final की जो information bar है येलो सी, वो जब आती है तो उसके ऊपर edit anyway पे क्लिक कर दें तो ये वाली ऑप्शन जो है marked as final वाली ख़त्म हो जाएगी और सारी कमांड्स दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हेडिंग नंबर 1.3 एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ये एक यूज़फुल ऑप्शन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सेल की फ़ाइल को पासवर्ड लगाना, कि जिस बंदे ने भी इस फाइल, जिसको भी हम फाइल भेजें या जो भी इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करे उसे पासवर्ड लगाना पड़े। पासवर्ड लगाए बगैर ये फ़ाइल कोई भी बंदा ओपन ना कर सके। तो ये असल में सिक्योरिटी का एक फ़ीचर है। अब इसमें देखते हैं कि हमने वर्कबुक को एक्सेल की एक फ़ाइल को, ओवरऑल फ़ाइल को कैसे पासवर्ड लगाना है, ताकि जब भी कोई यूज़र आके उसे ओपन करने की कोशिश करे डबल क्लिक करके तो उसे पासवर्ड लगाना पड़े, बगैर पासवर्ड की फ़ाइल ओपन ना हो। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनक्रिप्टिंग। एनक्रिप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड कर देना, उसको चेंज कर देना ताकि वो विजिबल ना हो। तो एनक्रिप्टिंग अ वर्कबुक विद पासवर्ड रिक्वायर्स यूजर्स टू सब्सिक्वेंटली एंटर अ पासवर्ड टू ओपन द वर्कबुक।
इस ऑप्शन को यूज़ करके हम वर्कबुक में पासवर्ड लगा सकेंगे और फिर यूज़र्स को इस फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। अब ये करना कैसे है इसे हम देख लेते हैं। वापस आए हम फाइल में और फाइल टैब पे हम क्लिक करेंगे, बैकस्टेज व्यू में चलेंगे, उसमें ये इन्फो का ऑप्शन दिस वन और ये प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से जो मेन्यू है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें आप आगे देखिएगा एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो बेटा इसमें देखिए साथ नीचे इसके लिखा हुआ है रिक्वायर अ पासवर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। इस ऑप्शन को यूज़ करके क्या होगा, पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे आगे एनक्रिप्ट द कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल, पासवर्ड लगाएं। यहाँ पे मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया। इसके नीचे काउशन में देखें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इफ़ यू लूज़ और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो ये बात याद रखना है कि पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको याद भी रहे। अगर आप भूल जाएंगे तो रिकवर नहीं हो सकता, रिकवर करने की कोई ऑप्शन एक्सेल में नहीं है। इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट नेम्स इन अ सेफ प्लेस। कह रखे आपको ये रिकमेंड किया जा रहा है कि आप इस तरह जब भी फाइल के ऊपर पासवर्ड लगाएं एक्सेल की फाइल्स के ऊपर, तो आप उस फाइल का नाम और साथ उसका पासवर्ड किसी सिक्योर प्लेस पे अपने पास सेव कर लें ताकि अगर भूल जाएं तो वहाँ से आप देख सकें। उसके बाद कह रहा है रिमेंबर दैट पासवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पासवर्ड लगाते वक्त अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो फिर स्मॉल लेटर्स में ही आपको वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, और अगर आप मिसाल के तौर पर इसका पासवर्ड हम लगाते हैं ABC स्मॉल लेटर्स में, तो जो भी यूज़र इसको ओपन करेगा उसे स्मॉल लेटर्स में ही ABC लिखना पड़ेगा। कैपिटल लेटर में लिखेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो पासवर्ड जो वो केस सेंसिटिव है। ओके किया, दोबारा एक नई विंडो आ गई उसी तरह की कंफर्म करने के लिए, पासवर्ड कंफर्म करें, दोबारा से टाइप किया, ओके कर दिया। तो अब ये देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अ पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। इस फाइल को मैं करता हूँ क्लोज़। वो आपको कह रहा है कि आप क्या इसमें जो चेंजिंग आपने की है सेव करना चाह रहे हैं, हम सेव करेंगे ताकि पासवर्ड वाला जो हमने काम किया है वो सेव हो जाए। सेव किया, ये फ़ाइल क्लोज़ हो गई है। अब इस फाइल को हम दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ पे आके एक्सेल के ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसमें रिसेंटली जो फाइल्स ओपन की हुई हैं उसमें ये नाम आ रहा है इसका सेल्स रिपोर्ट का। तो ये देखिएगा पासवर्ड की विंडो आपके सामने आ गई। अब जो भी यूज़र इसे ओपन करना चाहेगा तो उसे पासवर्ड लगाना पड़ेगा। पासवर्ड लगाया, ओके कर दिया, तो ये वर्कबुक दोबारा से सामने आ चुकी हुई है। अब इसकी इस प्रोटेक्शन को, इस एनक्रिप्शन को अगर हम रिमूव करना चाहें, इस पासवर्ड को रिमूव करके दोबारा से इस नॉर्मल कंडीशन में लाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए फ़ाइल टैब पे क्लिक करेंगे, अगेन उसी ऑप्शन में हम जाएंगे फ़ाइल टैब पे क्लिक करके और इन्फो के बाद अगेन दिस प्रोटेक्ट वर्कबुक वाली ऑप्शन और उसमें एनक्रिप्ट विद पासवर्ड वाली ऑप्शन अगर आप देखें इस वक्त एक्टिव है, यानी पासवर्ड लगा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये विंडो वही आ जाएगी। यहाँ से पासवर्ड हम रिमूव कर देंगे, बैक स्पेस प्रेस की, ओके कर दिया। अब ये पासवर्ड रिमूव हो चुका है और ये वर्कबुक दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी हुई है। यहाँ से हम इसे करेंगे सेव, कंट्रोल S मैंने किया। अब जो इसमें पासवर्ड को डिलीट करने वाला काम हमने किया वो सेव हो चुका है। अब ये वर्कबुक नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गई। जो भी इसे ओपन करेगा कोई पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा। पासवर्ड को रिमूव ऑब्वियसली वही कर सकता है जो पासवर्ड लगा के इस वर्कबुक को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद फाइल टैब में जाके फिर इन्फो में जाके पासवर्ड रिमूव किया जा सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये उसने यहाँ पे सारी बातें हुई आपको बता दी जो हमने परफॉर्म की हैं कि पासवर्ड जब आप लगाएंगे तो उसमें पासवर्ड जो है इस डायलॉग बॉक्स में आप पासवर्ड लगाएंगे, केस सेंसिटिव होगा और बाकी सारी बातें उसने वही लिखी हैं जो वो हमने पढ़ ली। कंफर्म करेंगे, कंफर्म का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस थ्योरी को भी बेटा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वही हैं जो हमने वहाँ डिस्कस की हैं। ये उसने बता दिया कि इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। पासवर्ड लगाया, कंफर्म किया यहाँ पे और ये वो विंडो अपीयर हो चुकी है। जब हम फाइल पे दोबारा से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये विंडो पासवर्ड मांगेगी। अगर आपने पासवर्ड रिमूव करना है तो पासवर्ड को रिमूव करने का तरीका भी आपके सामने आ गया कि वहीं उसी ऑप्शन में जाके पासवर्ड हम रिमूव कर देंगे। पासवर्ड जो लगाया हुआ है इसको हम रिमूव करके ओके कर देंगे। ये देखिएगा ओके कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ प्रोटेक्ट करंट शीट। ये तो तरीका था ओवरऑल एक्सेल की फ़ाइल को पासवर्ड लगाने का। एक बात ये भी याद रखिएगा, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड वाली ऑप्शन को यूज़ करके हम जो एक्सेल की फ़ाइल को पासवर्ड लगाते हैं तो फ़ाइल ओपन नहीं होगी, पासवर्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई यूज़र उसको डिलीट भी नहीं कर सकता। उसको अगर कोई यूज़र आके डिलीट कर दे तो ऑब्वियसली डिलीट आपके सिस्टम से हो जाएगी, रिसाइकल बिन में चली जाएगी।
ये फ़ाइल के कंटेंट्स को सिर्फ जो है सिक्योर करने की एक ऑप्शन है, क्योंकि गलती से इसके अंदर अमेंडमेंट्स ना कर दें या इसमें जो डाटा या रिपोर्ट्स बनी हुई है उसको कोई ना देख सके। तो अगर आपने अपनी फ़ाइल को कंप्यूटर से डिलीट होने से बचाना है, उसके लिए भी सेपरेट ऑप्शन होती हैं, सेपरेट सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वो आप यूज़ करेंगे विंडोज़ के अंदर किसी भी स्पेसिफिक फ़ोल्डर को या फाइल को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट करंट शीट। करंट शीट यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपने ओवरऑल एक्सेल की फ़ाइल को सिक्योर नहीं करना, उसको कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगाना, बल्कि आप इंडिविजुअल शीट है वो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाटा आपने लिखा हुआ है, आप सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसे आप सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल शीट को भी सिक्योर कर सकते हैं। ये ऑप्शन कहाँ पे है, इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर आपने इंडिविजुअल शीट को करना है, पूरी फाइल को सिक्योर नहीं करना, एक वर्कशीट को सिक्योर करना है, बाकी जो वर्कशीट्स हैं शीट नंबर 2, 3, 4 उस पर कोई अगर अमेंडमेंट करना चाहें कर लें, शीट नंबर 1 हम सिक्योर करना चाह रहे हैं उस पर कोई अमेंडमेंट्स ना कर सकें। अब देखते हैं, इसको भी मैं आपके सामने परफॉर्म कर देता हूँ, ये ऑप्शन भी वहीं पे अवेलेबल है। इसमें पहले देख लीजिएगा बॉटम पे आके कि इस वर्कबुक में जो हमने ओपन की हुई है सेल्स डाटा वाली, इसमें सोर्स डाटा के नाम से ये एक वर्कशीट है जिसपे ये डाटा आपको नज़र आ रहा है, और साथ बाय प्रोडक्ट के नाम से ये एक शीट है जिसके ऊपर ये रिपोर्ट बनी हुई नज़र आ रही है, और राइट साइड पे फर्दर शीट्स हैं। ये 3 शीट्स अवेलेबल हैं। हम ये जो सोर्स डाटा वाली वर्कशीट है हम सिर्फ इसे सिक्योर करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट्स ना कर सके, बाकी अदर वर्कशीट्स में अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहे तो कर लें। अब इसे देखते हैं, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, इन्फो, प्रोटेक्ट वर्कबुक, और उसमें आके देखिएगा प्रोटेक्ट करंट शीट। इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक टू द करंट शीट, इसको हम यूज़ करके वर्कशीट के ऊपर जो अमेंडमेंट्स हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्लिक किया, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका हुआ है जिसका नाम है प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। यहाँ पे आप पासवर्ड लगा दें जो कि इस शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए भी रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड अप्लाई कर दिया। नीचे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल्स, इसके ऊपर टिक लगा हुआ है। लॉक्ड सेल्स क्या होते हैं इसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, शीट को प्रोटेक्ट करते वक्त आप यूज़र्स को, जो भी इस फाइल को ओपन करेगा, जिसके सामने ये वर्कशीट भी ओपन हो जाएगी, आप उनको कोई चीज़ें, कुछ एक्शंस अलाउ भी कर सकते हैं। वो एक्शंस क्या क्या आप अलाउ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो यहाँ पे देखें, लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, अलाउ ऑल यूज़र्स ऑफ दिस वर्कशीट टू। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 ऑप्शन सिलेक्टेड होती हैं, सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। ये तो टिक्ड है, यानी बैकएंड पे कोई सेल लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, यूज़र उसे सिलेक्ट कर सकता है। अब लॉक्ड अनलॉक्ड क्या होते हैं ये बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये याद रख लें कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सिलेक्टेड होती हैं, यानी हम यूज़र्स को अलाउ कर रहे हैं कि लॉक्ड सेल है या अनलॉक्ड है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। अगर आप कुछ अलाउ करना चाह रहे हैं तो नीचे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे फॉर्मेट सेल्स हैं, फॉर्मेट रोज़ है, इंसर्ट कॉलम रोज़, ये ऑप्शन कुछ अवेलेबल हैं इसमें। इनमें से अगर आप कुछ अलाउ करना चाहें तो आप अलाउ कर दें। हम कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे, सिर्फ ये 2 ऑप्शन जो पहले से सिलेक्टेड हैं इसको सिलेक्ट रख रहे हैं। ओके किया, कंफर्म करने के लिए कह रहा है पासवर्ड, दोबारा से हमने पासवर्ड एंटर किया, ओके कर दिया। अब देखिएगा ये जो वर्कशीट है सोर्स डाटा के नाम से, ये वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर आप देखें यहाँ पे किसी भी सेल पे आके अगर हम डबल क्लिक करें, मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिएगा आपके सामने एक मैसेज आ चुका हुआ है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। आप यानी इसको नहीं कर सकते। टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड, यानी अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे अनप्रोटेक्ट करें और पासवर्ड भी फिर आपको बताना पड़ेगा। तो ये वर्कशीट जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है, इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। अब अगर आप देखें तो होम टैब के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट ऑप्शन इनएक्टिव हो चुकी हैं, जो भी एडिटिंग वगैरह की ऑप्शन है वो इनएक्टिव हो चुकी हैं। अब एक बात और याद रखिएगा कि इसी वर्कशीट को हम दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहें, अनप्रोटेक्ट करना चाहें, तो वापस वहीं पे आएंगे फाइल टैब के अंदर ही। फाइल टैब पे क्लिक किया और इन्फो, यहाँ पे देखिएगा 1 or more शीट्स इन दिस वर्कबुक हैव बीन लॉक्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस। तो वर्कशीट इसमें सिक्योर हुई हुई है, पासवर्ड प्रोटेक्ट, यहाँ पे उसने नाम भी दिया हुआ है। यहाँ पे आते हैं वापस, तो ये प्रोटेक्ट करंट शीट वाली ऑप्शन इस वक्त अप्लाइड है, इसको हम क्लिक करेंगे और आपके सामने अब अनप्रोटेक्ट शीट के लिए वो उसने आपको डायलॉग बॉक्स दे दिया। यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे वही जो हमने प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया था, तो ये वर्कशीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। ओके किया,
ये वर्कशीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है और देखिए सारी कमांड दोबारा से एक्टिव हो चुकी हुई हैं। डबल क्लिक किया, अब आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं सेल के अंदर। इसके मतलब याद रखिएगा यही ऑप्शन शीट को प्रोटेक्ट करने की ऑप्शन और भी डिफरेंट लोकेशन से आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ होम टैब के अंदर अगर यही सोर्स डाटा वाली शीट है, इसे हम प्रोटेक्ट करना चाहें तो प्रोटेक्ट शीट वाली ऑप्शन हम कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा होम टैब के अंदर राइट साइड पे हम आएंगे, इसमें सेल्स का ग्रुप और उसमें ये फॉर्मेट की ऑप्शन, यहाँ पे आए अगर आप देखें तो ये प्रोटेक्ट शीट के नाम से ये देखिएगा ये ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करके वही विंडो आपके सामने आ जाएगी जो इन्फो के अंदर से आई थी। क्लिक किया, ये देखिएगा प्रोटेक्ट शीट, ये आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे हम पासवर्ड लगा देंगे। तो होम टैब के अंदर फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन में भी जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक और जगह पे भी ऑप्शन अवेलेबल है रिव्यू टैब, और उसमें अगर आप आके देखें ये प्रोटेक्ट के नाम से एक ग्रुप है और इसमें ये प्रोटेक्ट शीट के नाम से ऑप्शन है ये वाली। इस पर क्लिक करके भी वही काम होगा। इस पर क्लिक किया मैंने तो हमारे सामने वही विंडो आ गई, ये देखिएगा। यहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लोकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि रिलेटिवली आसान है, प्रैक्टिकली ज़्यादा उसे यूज़ किया जाता है। वो ये है कि आप शीट जिसको प्रोटेक्ट करना चाहें उसके नाम के ऊपर आप आके राइट क्लिक करें और प्रोटेक्ट शीट के नाम से ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इस पर क्लिक करके वही डायलॉग बॉक्स सामने आ गया, पासवर्ड लगाएंगे और कुछ अलाउ करना चाहें करके ओके कर देंगे, फिर उसके बाद पासवर्ड कन्फर्म कर देंगे। तो इन चारों लोकेशन से आप किसी भी लोकेशन से आके शीट को प्रोटेक्ट कर लें और किसी में से किसी भी जगह पे जाके आप दोबारा से अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी का फीचर क्या अवेलेबल है, बुक में आते हैं। प्रोटेक्ट करंट शीट पूरा प्रोसीजर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने जो आपको बताया एग्जैक्टली वही सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन है। ये देखिएगा प्रोटेक्ट करंट शीट, ये डायलॉग बॉक्स आ गया, पासवर्ड लगाया, कंफर्म किया यहाँ पे, तो शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए हम वही दोबारा से उसी ऑप्शन पे आएंगे, प्रोटेक्ट वर्क शीट वाली ऑप्शन पे। आप रिव्यू टैब को भी यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू टैब में जिस ऑप्शन का नाम पहले प्रोटेक्ट शीट था उसका नाम प्रोटेक्शन अप्लाई करने के बाद अनप्रोटेक्ट शीट हो चुका होगा। आप इसको यूज़ करके दोबारा से पासवर्ड लगा दें और पासवर्ड लगाने के बाद ओके कर दें, तो ये शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन बेटा एक और चीज़ नेक्स्ट एरिया में जाके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सेल्स को, इंडिविजुअल सेल्स को भी आप किसी वर्कशीट पे आके सिक्योर कर सकते हैं। पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये देखिएगा, ये ऑप्शन आपके सामने आ गई हेडिंग नंबर 1.7। दरम्यान वाला एरिया बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। लॉक सेल्स अभी हमने देखा ओवरऑल एक्सेल की फ़ाइल को पासवर्ड कैसे लगाना है। दूसरा है कि ओवरऑल फाइल को पासवर्ड नहीं लगाना, उसकी किसी इंडिविजुअल शीट को आपने प्रोटेक्ट करना है, तो वह कैसे करना है। अब इसमें भी फर्दर आप आगे जा सकते हैं कि इंडिविजुअल शीट के ऊपर भी सारे सेल्स को आप प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहे, बल्कि उसके कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपने लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लगाए हुए हैं, आप चाहते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए, उसमें कोई अमेंडमेंट ना कर सके, बाकी और सेल्स के अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहे तो कर ले। अब स्पेसिफिक सेल्स को आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए भी हम देखते हैं कि ये काम कैसे करना है। हेडिंग नंबर 1.7 वो हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें ये सेल्स हैं, ये आपके सामने मैंने पहले 10 रोज़ का डाटा सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ से आके थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने, बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ये इस रेंज के अंदर जो सेल्स हैं हम सिर्फ इन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये जो वर्कशीट आपके सामने नज़र आ रही है, इस शीट के अंदर भी सारी वर्कशीट को हमने प्रोटेक्ट नहीं करना, बल्कि इन सेल्स को स्पेसिफिकली इन सेल्स को हमने प्रोटेक्ट करना है कि इन सेल्स के अंदर कोई अमेंडमेंट्स ना कर सके, अदर सेल्स में कोई अमेंडमेंट करना चाहे तो कर लें। तो अब स्पेसिफिक सेल्स को आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए बेटा सबसे पहले एक बात ही याद रखिएगा कि एक्सेल के ये सारे के सारे सेल्स, एक्सेल की फ़ाइल उसके अंदर जितनी भी वर्कशीट्स हैं और उसमें जितने भी सेल्स अवेलेबल हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सेल्स लॉग्ड होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब कैसे पता चलेगा कि सेल जो हैं वो लॉग्ड होते हैं या नहीं होते, कैसे पता चलेगा, इसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे पता चलेगा ये ऑप्शन कहाँ पे है लॉक करने की सेल्स को। तो किसी भी सेल के ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक करके, तो देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स के नाम से। फॉर्मेट सेल्स के नाम से जो ऑप्शन है इस पर क्लिक किया, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फॉर्मेट सेल्स का। इसे हम पहले भी डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर इसे डिस्कस कर चुके हुए हैं, फॉर्मेट सेल्स वाली ऑप्शन को, इस डायलॉग बॉक्स को। इसमें लास्ट ऑप्शन है, लास्ट टैब है प्रोटेक्शन का।
इसमें अगर आप देखें तो लॉग्ड के ऊपर टिक लगा हुआ है। लॉग्ड के ऊपर टिक लगने का मतलब क्या है कि जिस सेल के ऊपर राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल्स में आए और फिर यहाँ पे आए, वो वाला सेल लॉग्ड है, वो वाला सेल लॉग्ड है। और लॉग्ड का मतलब क्या है कि उसमें अमेंडमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर हम अमेंडमेंट्स करें तो अमेंडमेंट हो भी जाएंगी। ये देखिएगा यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसमें कुछ अमेंडमेंट कर रहा हूँ, ये देखिएगा अमेंडमेंट कर रहा हूँ, एंटर किया तो अमेंडमेंट हो चुकी हुई है। तो एक बात ये याद रखें कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सेल्स लॉग्ड होते हैं। आप किसी भी और सेल पे, ये देखिएगा मैं इस सेल पे आ रहा हूँ, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल्स वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर अगर आके देखें प्रोटेक्शन में तो ये सेल भी लॉग्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेल्स लॉग्ड होते हैं। और लॉग्ड का मतलब क्या है? लॉग्ड का मतलब होना तो ये चाहिए ना कि अगर सेल लॉग्ड है तो इसमें कोई अमेंडमेंट ना हो, लेकिन अमेंडमेंट अगर आप करें तो स्ट्रेट फॉरवर्डली अमेंडमेंट हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है? बैकएंड पे लॉग्ड पे टिक भी लगा हुआ है, लॉग्ड भी हैं सारे सेल्स और उसके ऊपर हम वर्किंग भी कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। तो इसका यानी कि इसमें क्या मिस्ट्री है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स। अब यहाँ आके देखिएगा लॉक पे टिक तो लगा हुआ है, लेकिन नीचे कुछ बात यहाँ पे लिखी हुई है, लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूलाज। यानी इस ऑप्शन को टिक कर देना या इस ऑप्शन को टिक कर देना, ये हाइडिंग वाली ऑप्शन। लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूलाज हैज़ नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट। कह रहा है आपने सेल्स को अगर लॉक किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट सारी लॉक्ड होते हैं, वो कह रहा है कि लॉक करने का उस वक्त तक आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा जब तक आप शीट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो लॉक्ड बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेल्स लॉक्ड हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें काम भी हो रहा है। तो उसने इसकी वजह बता दी कि जब तक आप शीट के ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे तो लॉक्ड सेल्स एक्चुअली लॉक नहीं होंगे। असल में ये बात याद रखिएगा, दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं। सेल्स का लॉक होना भी ज़रूरी है। सारे के सारे सेल्स जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बैकएंड पे उनके लॉक, बैकएंड पे आके यहाँ पे लॉक के ऊपर टिक लगाओ और शीट को भी आप प्रोटेक्ट कर दें। वर्कशीट को अभी हमने प्रोटेक्ट करना सीखा, उस शीट को भी आप प्रोटेक्ट कर दें। जैसे ही आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो जो लॉक्ड सेल्स होते हैं वो एक्चुअली लॉक हो जाते हैं। यही वजह है कि जब भी हम शीट के ऊपर, वर्कशीट के ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं, पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं, तो सारे के सारे सेल जो हैं वो एक्चुअली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। आप उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैकएंड पे वो लॉक्ड हुए होते हैं और वो जो लॉक्ड वाली ऑप्शन है वो एक्चुअली जो है एग्जीक्यूट हो जाती है और एक्चुअली वो लॉक हो जाते हैं सेल। तो अब हमने करना क्या है, हम सारे के सारे सेल्स को अगर हम डायरेक्टली अभी शीट को प्रोटेक्ट कर दें, ये जो वर्कशीट हमने ओपन की हुई है इसको हम सारी की सारी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर दें, जैसे अभी हमने लास्ट स्टेप के अंदर किया भी था। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे सेल्स ही लॉक हो जाएंगे, एक्चुअली लॉक हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉक तो हैं, लेकिन शीट को प्रोटेक्ट करने से वो एक्चुअली लॉक हो जाएंगे और कोई भी उसमें अमेंडमेंट्स फिर आप नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी हमने पिछले स्टेप में किया, अभी सेल को अमेंड किया शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद, तो सेल अमेंड नहीं हुआ था। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ इन सेलेक्टेड सेल्स को, इन हाईलाइटेड सेल्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसके अलावा किसी सेल को प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहे। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना ये पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी इस वर्कशीट के ऊपर सारे सेल्स को सिलेक्ट करके बैकएंड पे जाके लॉक जो जिसके ऊपर टिक लगा हुआ उसको अनटिक कर देंगे, तो सारे के सारे सेल्स अनलॉक हो जाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, सिर्फ उन स्पेसिफिक सेल्स को हम सेलेक्ट करके जिनको हमने एक्चुअली लॉक करना है और प्रोटेक्ट करना है, उनको सिलेक्ट करके दोबारा से हम फॉर्मेट सेल्स में जाके प्रोटेक्शन में जाएंगे और लॉक्ड वाली जो ऑप्शन अनटिक हो चुकी होगी उसको दोबारा से टिक कर देंगे। इससे क्या होगा, सारे सेल्स अनलॉक्ड होंगे, सिर्फ वो सेल्स जो हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है वो लॉक हो जाएंगे। अब ये वाले सेल्स लॉक हो जाएंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप में आके हमने क्या करना है, वर्कशीट को सिक्योर कर देना, उसके ऊपर हमने पासवर्ड अप्लाई कर देना, वर्कशीट को हमने प्रोटेक्ट कर देना है। जैसे ही वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो जो लॉक सेल्स होंगे वो एक्चुअली लॉक हो जाएंगे, यानी ये जो रेंज है ये एक्चुअली लॉक हो जाएगी। तो इन 3 स्टेप्स के अंदर हमने स्पेसिफिक सेल्स को लॉक करना होता है। तो पहला काम ये है कि हम सारे के सारे सेल्स को अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने का मतलब क्या, सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि जो कॉलम ए के लेफ्ट साइड पे जो बटन है, सिलेक्ट ऑल का बटन, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे आके राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर सारे सेल्स बैकएंड पे सिलेक्टेड हैं और ये देखिएगा यहाँ पे प्रोटेक्शन में आके देखें तो लॉक पे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है सारे के सारे सेल्स लॉक्ड हैं। हम इन सब को अनलॉक कर देंगे। ओके किया, सारे सेल्स अनलॉक हो चुके हैं। अब उन सेल्स को हम दोबारा से लॉक करेंगे जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है। तो ये रेंज दोबारा से हम सिलेक्ट करेंगे यूँ, ये देखिएगा, और इन्हीं के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स वाली ऑप्शन यहाँ पे आए और यहाँ आके हम क्या कर देंगे, लॉक्ड के ऊपर टिक लगा देंगे। ये देखिएगा लॉक्ड के ऊपर हमने टिक लगा दिया।
अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि लॉक के ऊपर टिक लगा के ओके कर देंगे, तब भी ये जो सेल्स हैं एक्चुअली लॉक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूलाज हैज़ नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट वर्कशीट। तो लॉक करने के बावजूद लॉक कर दिया हमने, इसको ओके कर दिया, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें वर्कशीट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर मैं इन सेल्स के अंदर अमेंडमेंट्स करूँ तो अभी अमेंडमेंट्स इसके अंदर हो रही हैं। आप इसमें डाटा वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आके 1 2 3 कर देता हूँ, तो अमेंडमेंट्स हो रही है। ऑल्दो कि ये बैकएंड पे लॉक हो चुका हुआ है, लेकिन एक्चुअली लॉक नहीं हुआ। इसके लिए जैसे हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना असल में क्या होता है? लॉक्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इस वर्कशीट पे सिर्फ यही सेल्स हैं जो लॉक्ड हैं, ये प्रोटेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल जी किया मैंने। अब वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बॉटम पे आते हैं, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट। अब इसके ऊपर अब आगे देखें तो यहाँ आपको समझ आ जाएगी इस टिक, ये जो ऑप्शन जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है। ये मैं पहले पासवर्ड अप्लाई कर लूँ। यहाँ पे देखिएगा, इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉग सेल्स, यानी जो लॉग सेल्स हैं उनके कंटेंट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन ये देखिएगा, लॉग सेल्स, अनलॉग सेल्स, इसको हमने सिलेक्ट करने की ऑप्शन यूज़र को दे दी हुई है। यानी जो यूज़र होगा, जो भी इस फाइल को ओपन करेगा, वो चाहे सेल्स लॉग्ड हों चाहे अनलॉग्ड हों, उसके ऊपर क्लिक कर सकेगा, उन्हें सिलेक्ट कर सकेगा। इसके अलावा अमेंडमेंट्स नहीं कर सकेगा। ओके किया, पासवर्ड हमने री एंटर किया, ओके कर दिया। तो अब देखिएगा, जिन सेल्स के ऊपर हमने बैकएंड पे जाके लॉक पे टिक किया था, वो एक्चुअली लॉक हो चुके हुए हैं। इनमें से अगर आप किसी सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। ये सारे के सारे सेल्स प्रोटेक्टेड हैं। अनप्रोटेक्ट करने के लिए, इनको दोबारा से अनलॉक करने के लिए वही हम शीट को अनप्रोटेक्ट कर देंगे, तो ये सेल्स दोबारा से एडिटेबल हो जाएंगे। लेकिन नीचे वाले जो सेल्स हैं, ये इनको हमने चूँकि लॉक नहीं किया था, इनमें अगर आप अमेंडमेंट्स करना चाहिए, देखिएगा इसमें अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। मैं इसमें आके देखिए 1 2 3 लिख रहा हूँ, एंटर किया, तो ये इसने डाटा एक्सेप्ट कर लिया, ये एडिटिंग इसने एक्सेप्ट कर ली। ऊपर वाले सेल्स इस वक्त लॉक्ड हैं, यानी एक्चुअली लॉक्ड हैं। नीचे वाले सेल्स इस वक्त लॉक्ड भी नहीं है और प्रोटेक्टेड भी नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, इंडिविजुअल सेल्स को अगर आपने लॉक करना है तो उसमें ये 3 स्टेप्स हैं जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। अब हम बुक से गो थ्रू करते हैं। लॉकिंग सेल्स, यहाँ पे आके कह रहा है, द कम्बिनेशन ऑफ लॉकिंग सेल्स एंड प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट विल लॉक यूजर्स आउट ऑफ ऑल सेल्स टैग्ड एज लॉक्ड। जब आप कुछ स्पेसिफिक सेल्स को लॉक कर देंगे, उसके बाद वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर वो सेल्स एक्चुअली लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे आके देखते हैं उसमें क्या प्रोसीजर बताया हुआ है, ये देखिएगा। सो इन ऑर्डर टू लॉक ओनली स्पेसिफिक सेल्स वी नीड टू, नंबर 1, पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्टली अनलॉक ऑल सेल्स ऑन अ वर्कशीट। वर्कशीट के सारे सेल्स को हम अनलॉक कर देंगे, वो हमने लर्न कर लिया। उसके बाद क्या करना है? रीलॉक जस्ट स्पेसिफिक सेल्स वी विश टू प्रोटेक्ट। जिन सेल्स को प्रोटेक्ट करना है उनको हम दोबारा से सिलेक्ट करके लॉक कर देंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेप पे आके क्या करना है? एक्टिवेट वर्कशीट प्रोटेक्शन। अब इसी को उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल के साथ। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ बेटा, बुक के अंदर हिडन की जो ऑप्शन बताई हुई है, हिडन की ऑप्शन, लॉक्ड वाली ऑप्शन के नीचे हिडन की ऑप्शन है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप किसी सेल के कंटेंट्स आप चाहते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे किसी सेल पे क्लिक करें तो उसके कंटेंट्स सेल में भी नज़र आ रहे हैं, फॉर्मूला बार में भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखें, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे भी ये कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं और फॉर्मूला बार में भी वही कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि सेल के कंटेंट्स फॉर्मूला बार में नज़र ना आए, मिसाल के तौर पर कब हम यूज़ करते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज़ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये जो रेंज है मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका हुआ है, ये देखिएगा। अब इस सेल के अंदर हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इस सेल पे क्लिक करें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे रिजल्ट, इस पूरी रेंज का जो सम बना है यहाँ पे आ रहा है, और बैकएंड पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में नज़र आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं, बाज़ का फार्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, हम ये चाहते हैं कि यूज़र जो है जो भी इस फाइल को ओपन करे, यहाँ पे उसे रिज़ल्ट तो नज़र आ रहा हो, लेकिन हमने बैकएंड पे फॉर्मूला क्या लगाया हुआ है, क्या कैलकुलेशन परफॉर्म किया है, वो उसे नज़र ना आए। हम ये चाहते हैं कि इस सेल के कंटेंट्स फॉर्मूला बार में नज़र ना आए, क्योंकि फॉर्मूला बार के अंदर ओरिजिनल फार्मूला नज़र आ रहा होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये सेल एडिट भी ना हो, इसमें कोई अमेंडमेंट्स भी ना कर सके, और दूसरा ये कि इसके कंटेंट्स को यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी कोई ना देख सके, इस सेल के अंदर ये फॉर्मूला नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने इसे लॉक करके प्रोटेक्ट कर दिया होगा। लिहाजा अगर कोई डबल क्लिक करेगा तो उसे मैसेज मिलेगा कि प्रोटेक्टेड है, आप चेंज नहीं कर सकते। डबल क्लिक करके फॉर्मूला ओपन नहीं होगा।
और फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला अगर आप चाहते हैं नज़र ना आए तो फिर हमें लॉग के नीचे हिडन वाली ऑप्शन को भी टिक करना पड़ेगा। हिडन वाली ऑप्शन क्यों यूज़ की जाती है? किसी भी सेल के कंटेंट्स को फॉर्मूला बार में नज़र आने से रोकने के लिए, फॉर्मूला बार के अंदर कंटेंट्स को हाइड करने के लिए। तो हम इसके ऊपर अब दोनों ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। इस रेंज के ऊपर हमने सिर्फ लॉक्ड वाली ऑप्शन को अप्लाई किया, इस इंडिविजुअल सेल के ऊपर हम क्या करेंगे, सिर्फ लॉक्ड वाली ऑप्शन को भी और हिडन वाली ऑप्शन दोनों को अप्लाई करके देखते हैं कि इससे क्या होता है। सबसे पहले हमें अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा वर्कशीट को ताकि हम ये अमेंडमेंट इसमें कर सकें। तो राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे आके, अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड लगाया, ओके। अब हम दोबारा इस सेल पे आते हैं, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, और ये हमारे सामने वही डायलॉग बॉक्स आ चुका हुआ है। इसमें हम लॉग पे भी टिक करेंगे। ये सेल इस वक्त लॉग भी नहीं है और हिडन भी नहीं है। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, लॉग पे भी टिक कर दिया और हिडन पे भी टिक कर दिया। लेकिन वही बात, लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूलाज, यहाँ पे देखें ज़रा स्पेसिफाई उसने कर दिया। हिडन की ऑप्शन असल में फार्मूलाज को हाइड करने के लिए यूज़ होती है ताकि फार्मूला आपका फार्मूला बार में नज़र ना आए किसी भी सेल का। हैज़ नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट वर्कशीट। तो हम ओके कर रहे हैं। अब ये वाला जो सेल है राइट वाला, ये लॉग भी है और हिडन भी है। हिडन से मुराद इसके कंटेंट्स फार्मूला बार में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन नज़र आ भी रहे हैं, देखिएगा। उसकी वजह क्या है कि अभी तक हमने शीट को प्रोटेक्ट नहीं किया। अब हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आए, राइट क्लिक किया, शीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड लगा दिया, कंफर्म भी कर दिया। अब शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। देखिएगा इस सेल के कंटेंट्स को आप चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि लॉक्ड है। डबल क्लिक किया तो आपको वही मैसेज मिल रहा है। दूसरा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके फार्मूला बार में देखेंगे तो फार्मूला बार में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये हिडन भी है। तो हिडन वाली ऑप्शन असल में किसी भी सेल के अंदर लगे हुए फार्मूले को फार्मूला बार में शो ना करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरीके से आप कुछ स्पेसिफिक सेल्स को लॉक भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉक करना और शीट को प्रोटेक्ट करना, ये दोनों आपस में चीज़ें एसोसिएटेड हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे आप हेडिंग नंबर 1.7 में उसने ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म किया हुआ है इंडिविजुअल सेल्स को अगर आपने लॉक करना है उसको। अब हम वापस आते हैं ऊपर की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग जो हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे दैट इज़ हेडिंग नंबर 1.5। हेडिंग नंबर 1.5 प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। इसको हम देखते हैं कि इस ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है। वापस वर्कबुक में आते हैं। यहाँ पे मैं इस वर्कशीट को पहले अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकें। यहाँ पे किया मैंने राइट क्लिक, अनप्रोटेक्ट, और पासवर्ड लगा के इसे अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब ये शीट जो है अनप्रोटेक्टेड है, ऑल्दो कि इसमें कुछ सेल्स लॉक्ड हैं, कुछ अनलॉक्ड हैं, ये लॉक भी है, हिडन भी है, लेकिन ओवरऑल सारी की सारी शीट इस वक्त अनप्रोटेक्टेड है। इस पर आप कोई भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो वर्कबुक स्ट्रक्चर की बात उसने की है, वर्कबुक स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है और इसको प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है। द प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर फैसिलिटी अलाउज अस टू प्रोटेक्ट। अगर हम वर्कबुक के स्ट्रक्चर को, एक ऑप्शन है अवेलेबल है ऊपर टैब्स के अंदर, अगर हम इसको वर्कबुक स्ट्रक्चर वाली ऑप्शन को आके यूज़ करें, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दें, तो उससे होगा क्या। इसको हम पहले अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या होगा। ये ऑप्शन कहाँ पे है इसे देखते हैं। ये रिव्यू टैब के अंदर, रिव्यू टैब, और उसके अंदर अगर आप देखें राइट साइड पे ये प्रोटेक्ट के नाम से जो ग्रुप है, इसमें देखिएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसके मतलब लिखिए, याद रखिएगा ये वो ऑप्शन नहीं है जिसके ज़रिए से वर्कबुक को पासवर्ड लगता है, ये डिफरेंट ऑप्शन है। नीचे लिखा हुआ है कीप अदर्स फ्रॉम मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस टू योर वर्कबुक सच एज मूविंग, डिलीटिंग और एडिंग शीट्स। इसमें स्ट्रक्चरल, इस ऑप्शन को यूज़ करके आप वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या कि कोई भी यूज़र इस फाइल के अंदर, इस एक्सेल की फ़ाइल के अंदर वर्कशीट्स को ऐड भी नहीं कर सकेगा, रिमूव भी नहीं कर सकेगा, और उनका जो अरेंजमेंट है उसको मूव भी, चेंज भी नहीं कर सकेगा कि एक वर्कशीट को यहाँ से उठा के दूसरी तरफ मूव कर दिया, ये भी नहीं कर सकेगा। सच एज मूविंग, डिलीटिंग, एडिंग, यानी वर्कशीट्स जो नीचे आ रही हैं उनके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। ना उसे रीनेम कोई कर सकेगा, ना उसका सीक्वेंस कोई चेंज कर सकेगा, ना कोई नई वर्कशीट ऐड होगी, ना कोई एग्जिस्टिंग वर्कशीट डिलीट होगी। तो वर्कशीट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको सिक्योर करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर।
वर्कबुक के स्ट्रक्चर को फिलहाल हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये विंडो क्या है इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शनल है, अगर आप ना भी लगाएंगे तो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन अनप्रोटेक्ट करने के लिए भी ऑब्वियसली फिर पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से वो अनप्रोटेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन हम पासवर्ड लगा रहे हैं, ओके किया, री एंटर किया, ओके। अगर हम बॉटम पे आए यहाँ पे तो आप ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर कहलाता है। इस वर्कबुक का स्ट्रक्चर ये है, शीट्स का जो अरेंजमेंट है इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें मैं कर रहा हूँ राइट क्लिक। अगर आप देखें तो नई शीट इंसर्ट करने की ऑप्शन इनएक्टिव है, एग्जिस्टिंग को डिलीट करने की ऑप्शन इनएक्टिव है, रीनेम आप नहीं कर सकते, मूव और कॉपी भी नहीं कर सकते, टैब कलर वगैरह और शीट को हाइड अनहाइड करने वाली ऑप्शन भी इस वक्त इनएक्टिव है। तो वर्कशीट से रेलिवेंट जितनी भी ऑप्शंस हैं वो इनएक्टिव हो चुकी हुई हैं। तो वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का बेटा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप वर्कशीट्स का जो सीक्वेंस आ रहा है इस सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं चाह रहे, ना कोई नई वर्कशीट चाह रहे हैं, ना कोई एग्जिस्टिंग को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अब देखें यही बात यहाँ पे आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। वर्कबुक स्ट्रक्चर को अगर हम प्रिवेंट कर देंगे, दिस प्रिवेंट्स यूजर्स फ्रॉम व्यूइंग हिडन वर्कशीट्स। अगर पहले से कोई शीट्स आपने हाइड की हुई है इस फाइल के अंदर तो वो उसको आप अनहाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अनहाइड की ऑप्शन इनएक्टिव हो जाएगी। और डिलीटिंग, हाइडिंग, मूविंग, चेंजिंग नेम्स ऑफ वर्कशीट्स ये भी नहीं कर सकेंगे। इंसर्टिंग न्यू वर्कशीट्स नहीं होगा। कॉपिंग मूविंग वर्कशीट्स टू अनदर वर्कबुक ये भी नहीं होगा। रिकॉर्डिंग मैक्रोज ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी याद रख लीजिएगा, मैक्रोज भी रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो ये काम नहीं होंगे अगर आप वर्कशीट के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर देंगे। रिव्यू टैब के अंदर जाके ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन ये देखिएगा, वर्कबुक विंडोज़। वर्कबुक विंडोज़ की जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी हम ये भी उसी मेन्यू के अंदर है, उसी ऑप्शन के अंदर है, वहाँ भी हम क्लिक करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे आते हैं। हम सबसे पहले ये लर्न करते हैं कि अगर आपने वर्कबुक का जो स्ट्रक्चर है प्रोटेक्ट किया हुआ है उसे अनप्रोटेक्ट करना है तो उसे कैसे करेंगे। दोबारा से इसी ऑप्शन पे आएंगे, देखिएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पर क्लिक किया और अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगा देंगे, ओके कर दिया। वर्कबुक का स्ट्रक्चर अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आएँ, राइट क्लिक करें तो अब देखिएगा सारी ऑप्शंस एक्टिव हैं। और यहाँ पे ही प्रोटेक्ट वर्कबुक वाली ऑप्शन पे ही क्लिक करके देखिएगा नीचे एक ऑप्शन है विंडोज़ की, जो कि इनएक्टिव नज़र आ रही है। याद रखिएगा एक्सेल 2016 में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे इनएक्टिव नज़र आएगी, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। एक्सेल 2010 जो था उसके अंदर ये ऑप्शन एक्टिव होती थी, आप स्ट्रक्चर को भी, विंडोज़ को भी प्रोटेक्ट कर सकते थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं सिर्फ विंडो को प्रोटेक्ट करना चाहें तो इसके ऊपर टिक लगा के ओके कर दें। इससे क्या होगा, एक्सेल की इस फाइल की जो विंडो है, जो विंडो आपके सामने नज़र आ रही है, उसको आप रीस्टोर अगर कर दें, रीस्टोर करने के बाद यहाँ पे आके आप उसके रीस्टोर करने के बाद आप इस ऑप्शन पे आएँ और विंडोज़ के ऊपर टिक लगा के ओके कर दें, तो उसकी जो विंडो है वो फिक्स हो जाएगी, उसको फिर कोई बंदा मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये ऑप्शन यहाँ पे एक्सेल 2016 के अंदर इनएक्टिव है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इसके मतलब बस जितना आपको बताया वो याद रख लें। ये बुक से आके देख लेते हैं इसे। ये देखिएगा वर्कबुक विंडोज़, अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे जो कि प्रीवियस वर्जन में इस्तेमाल हो सकती थी, एक्सेल 2016 में ये अवेलेबल नहीं है। दिस इंश्योर्स वर्कबुक विंडोज़ विल रिटेन द सेम साइज़ एंड पोजीशन ईच टाइम द वर्कबुक इज़ ओपन। उसका जो साइज़ है, उसकी जो पोजीशन है वो सेम रहेगी जब भी उसको ओपन किया जाएगा, अगर आप ये विंडोज़ वाली ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। Users will not be able to subsequently change size and position of windows for the workbook when the workbook is open। यानी यूज़र उसके साइज़ को यानी बॉर्डर पे क्लिक करके ड्रैग करके उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं कर सकता। तो वर्कबुक की विंडो को, यानी जो फाइल एक्सेल की उसकी विंडो को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके साइज़ को फिक्स करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होती थी, अब नहीं है। यानी एक्सेल 2016 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा ये ऑप्शन यहाँ पे उसी मेन्यू में भी अवेलेबल है, प्रोटेक्ट वर्कबुक, जो फाइल टैब में इन्फो के अंदर जाके भी प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। इस पर क्लिक करके भी वही पासवर्ड वाली ऑप्शन, वही विंडो आपके सामने आ जाएगी, दिस वन। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। ये भी वर्कबुक को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए एक ऑप्शन है
डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने की। आप अपनी एक्सेल की फ़ाइल के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर, इसमें आपने सिर्फ 2-3 बातें बेटा याद रखनी है सिग्नेचर्स के मतलब। इसको हम परफॉर्म नहीं करेंगे, इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा लर्न कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो एग्ज़ाम में आमतौर पे टेस्ट हो जाती हैं। इसका प्रोसीजर जो डिटेल लिखा हुआ है आप यहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। उसको हम परफॉर्म करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको परफॉर्म करने के लिए ऑनलाइन आपको थोड़ी कुछ फ़ीचर्स की ज़रूरत होती है। वो ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, आपके पास भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमने सिर्फ इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर लेना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बात ये याद रखें कि सिग्नेचर जो है, किसी भी वर्कबुक में हम सिग्नेचर्स ऐड कर सकते हैं, और सिग्नेचर की 2 टाइप्स हैं। विजिबल भी हो सकते हैं, विजिबल सिग्नेचर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, और इनविजिबल सिग्नेचर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, डिजिटल सिग्नेचर्स कैन बी यूज टू साइन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। देयर आर 2 टाइप्स, विजिबल एंड इनविजिबल। और विजिबल सिग्नेचर्स वो होते हैं जो एक्सेल की फ़ाइल में नज़र आते हैं, आपने ऐड किए और वहाँ पे आपको फ़ाइल के अंदर नज़र आ रहे होंगे। इनविजिबल ऐड हो जाते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। अब आप विजिबल सिग्नेचर ऐड कर दें डॉक्यूमेंट में या इनविजिबल सिग्नेचर्स को ऐड कर दें, इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। दे बोथ ऑपरेट सिमिलरली इन दैट वंस अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डिजिटली साइंड इट रिवर्ट्स टू फाइनल स्टेटस। फाइनल स्टेटस यानी जब आप सिग्नेचर ऐड कर देते हैं तो वर्कबुक जो है वो मार्क्ड एज, जैसे मार्क्ड एज फाइनल वाली ऑप्शन हमने यूज़ की थी, वो मार्क्ड एज फाइनल हो जाती है। यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो वर्कबुक है फाइनल है, इसको साइन कर दिया हुआ किसी ऑथर ने, यूज़र ने। अब आप इसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बंदा अमेंडमेंट करना चाहे कर भी सकता है। जैसे ही वो उसमें अमेंडमेंट्स करेगा, सिग्नेचर जो उसमें ऐड हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो सिग्नेचर रिमूव होने का मतलब क्या है कि किसी बंदे ने इसमें सिग्नेचर ऐड होने के बाद भी अमेंडमेंट कर दी है, वो उससे फिर सिग्नेचर के रिमूव होने से पता चल जाता है कि इसमें बाद में किसी ने अमेंडमेंट्स किए हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है यूज़र को इंटीमेशन देना कि जिस बंदे ने आपको ये फ़ाइल भेजी है उसकी तरफ से ये फ़ाइनल है और इसमें कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, उसने साइन कर दिए, अपनी तरफ से फ़ाइनल कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई यूज़र उसमें अमेंडमेंट्स करना चाहे तो वो अमेंडमेंट्स करेगा, सिग्नेचर उसके अंदर जो ऐड होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और इस बात की अलामत होगी कि अमेंडमेंट्स इसमें कोई ना कोई हो चुकी हुई हैं। ये देखिएगा, दे बोथ ऑपरेट सिमिलरली इन दैट वंस अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डिजिटली साइंड इट रिवर्ट्स टू फाइनल स्टेटस, यानी वर्कबुक का स्टेटस फाइनल हो जाता है, यानी मार्क एज फाइनल वाला काम हो जाता है। द डिफरेंस इज दैट यूजर्स ऑफ द फाइल कैन सी अ विजिबल सिग्नेचर वेयर एज इनविजिबल सिग्नेचर इज नॉट डिस्प्लेड। विजिबल नज़र आते हैं, इनविजिबल नज़र नहीं आते। अब विजिबल सिग्नेचर अगर आपने ऐड करने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, देखिएगा, ऐड अ विजिबल डिजिटल सिग्नेचर। उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट का ग्रुप है और उसमें सिग्नेचर लाइन की ऑप्शन है, उसको आप यूज़ करके सिग्नेचर्स ऐड करेंगे। ये डिटेल प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इमेजेस भी बने हुए हैं, ये देखिएगा सारे इमेजेस वगैरह बने हुए हैं और ये सिग्नेचर ऐड हो गए। सिग्नेचर ऐड नहीं हुए, बस उसका एक बॉक्स ऐड हो गए और इसके अंदर बाद में फिर सिग्नेचर ऐड करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने आपको बताया इसे हम परफॉर्म नहीं करेंगे। बस इतना जानने के आपने विजिबल सिग्नेचर्स ऐड करने हैं तो कौन से टैब में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट का ग्रुप और उसमें सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन, मोर देन एनफ है, इतना जान लेना आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। सिग्नेचर ऐड करने के बाद देखिएगा जब भी कोई यूज़र इस फाइल को ओपन करेगा उसे मैसेज मिलेगा, दिस डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी साइंड। सॉरी, ये मैसेज उसे उस वक्त मिलेगा जब आपने ये इमेज ऐड कर दिया, ये वाला, ये देखिएगा। अभी सिर्फ यहाँ तक जो प्रोसीजर है, यहाँ तक ये जो प्रोसीजर ऊपर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है उसके ज़रिए से एक बॉक्स, ये जो आपको इमेज से नज़र आ रहा है, ये आपकी वर्कशीट में ऐड हो जाएगा। इसमें भी सिग्नेचर ऐड करने हैं तो सिग्नेचर ऐड करने का प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा। जब ये इमेज ऐड हो गया, ऐड होने के बाद ही आपको एक मैसेज मिलेगा यूज़र को, जब भी फाइल ओपन करेगा उससे मैसेज मिलेगा कि इस फाइल के अंदर अभी सिग्नेचर ऐड करने की ज़रूरत है। तो व्यू सिग्नेचर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे ये विंडो नज़र आ जाएगी। वर्कबुक जो है उसके राइट साइड पे एक विंडो छोटी सी ओपन होगी, ये नज़र आ जाएगी। उसमें यहाँ पे आके ये मेन्यू जो है इस पर क्लिक करके साइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये फिर ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह लेके आप सिग्नेचर वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आगे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि सिग्नेचर जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुके हुए हैं। और उसके बाद जब आप सिग्नेचर ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये देखिएगा यहाँ इमेज जो बना हुआ है ये वही मार्क्ड एज फाइनल आपको नज़र आ रहा है।
शायद नज़र ना आ रहा हो, बुक में अगर आप देखें नज़र आ रहा होगा, तो ये वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो वर्कबुक है मार्क ग्रेड्स फाइनल हो चुकी हुई है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है वो नहीं हो सकती, और वर्कबुक के नाम के अंदर रीड ओनली भी ऐड हो जाएगा। यानी सिग्नेचर ऐड करने से सिंपल ये होता है कि वर्कबुक मार्क ग्रेड्स फाइनल हो जाती है, और अगर कोई बंदा उसको अमेंड करना चाहे तो ये एडिट एनीवे वाले जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे, सिग्नेचर रिमूव हो जाएंगे और सारी की सारी कमांड दोबारा से एक्टिव हो जाएंगी। ये देखिएगा लिखा हुआ है एडिटिंग विल रिमूव द सिग्नेचर्स इन द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करेंगे तो सिग्नेचर्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ प्रोसीजर इनविजिबल सिग्नेचर्स अगर आपने ऐड करने हैं तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए आप आएंगे इन्फो के ग्रुप में, इन्फो वाली ऑप्शन में और प्रोटेक्ट वर्कबुक वाले मेन्यू में, और यहाँ पे आके ऐड डिजिटल सिग्नेचर, इस ऑप्शन को अगर हम यहाँ से यूज़ करें, इंसर्ट टैब वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो विजिबल सिग्नेचर ऐड होंगे, और ये बैक स्टेज व्यू में जाके इन्फो के अंदर जो ऑप्शन है ये वाली, इसको यूज़ करने से क्या होगा, इनविजिबल सिग्नेचर्स ऐड होंगे। नीचे लिखा हुआ है एंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द वर्कबुक बाय एडिंग एन इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर, आगे उसका भी प्रोसीजर लिखा हुआ है। और इनविजिबल सिग्नेचर ऐड करने से भी क्या होगा, वर्कबुक मार्क ग्रेड्स फाइनल हो जाएगी, और अगर कोई यहाँ पे क्लिक कर देगा एडिट एनीवे तो सिग्नेचर्स रिमूव हो जाएंगे, वर्कबुक दोबारा से एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके मतलब बेटा आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, सिग्नेचर आप कितनी तरह की ऐड कर सकते हैं, दो तरह की, विजिबल इनविजिबल। विजिबल ऐड करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट के टैब में टेक्स्ट का ग्रुप और वहाँ पे सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन, और इनविजिबल ऐड करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल टैब, उसमें इन्फो के ऑप्शन, और उसमें जो मेन्यू है उस मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है ऐड डिजिटल सिग्नेचर, और वहाँ से आप ऐड करेंगे तो इनविजिबल सिग्नेचर्स ऐड होंगे। तो बेटा यहाँ तक हमारी डिस्कशन है, ये सारी वो ऑप्शन थी जिन ऑप्शन को आप यूज़ करके अपनी वर्कबुक को किसी न किसी हवाले से किसी न किसी एक्सटेंट तक सिक्योर कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मार्क ग्रेड्स फाइनल, उससे वर्कबुक जो है वो एक इंटीमेशन मिलता है यूज़र को कि वर्कबुक जो है वो अब इसमें कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहे कर भी सकता है एडिट एनीवे वाली ऑप्शन को यूज़ करके। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो ऑप्शन पढ़ी वो क्या हमने पढ़ी कि आपने पासवर्ड के साथ ओवरऑल एक्सेल की फ़ाइल को कैसे इनक्रिप्ट करना है। पासवर्ड लगाने से फ़ाइल पासवर्ड रिक्वायर करेगी जब भी आप उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने देखा इंडिविजुअल शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फिर इंडिविजुअल शीट के बाद हमने देखा आपने स्पेसिफिक सेल्स को कैसे लॉक करना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है, फिर हाइड करने वाली ऑप्शन भी हमने साथ देख ली। उसके बाद हमने वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया, और वो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने से क्या चीज़ प्रोटेक्ट होती है वो लर्न कर ली। उसके बाद हमने विंडो के मतलब लर्न कर लिया कि विंडो वाली ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे वो अप्लाई तो नहीं होगी एक्सेल 2016 में, सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव आप याद रख लें जो बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद सिग्नेचर्स की ऑप्शन भी हमने देख ली। तो यहाँ तक ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं वो बेटा सिक्योरिटी से रेलिवेंट हैं कि आपने अपनी वर्कबुक को और उसके डिफरेंट पार्ट्स को कैसे सिक्योर करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो शेयरिंग से रेलिवेंट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जितनी ऑप्शन है इन्हें आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, लर्न करें, और इससे एसोसिएटेड जो राइज के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हैं उसे आप अटैम्प्ट करें। अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा ग्रुप्स में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।